हरिओम सभी को। 4 प्रकार की कृपा होती है। पहली कृपा ईश्वर कृपा, दूसरी गुरु कृपा, और तीसरी शास्त्र कृपा, और चौथी होती है अपनी कृपा। अब ईश्वर कृपा क्या है? ईश्वर कृपा है सबसे बढ़िया जो मानुष जन्म मिला। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ मिले न बारंबार। ये 83,99,999 के बाद ये मानुष जन्म मिलता है। और बाकी योनियां जो हैं वो भोग योनियां हैं, चाहे पशु की हो, पक्षी की हो, देवताओं की हो। आप कहोगे देवताओं की भी योनि भोग योनि है? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर भी भोग भोगते हैं देवता लोग। अप्सराएं मिल जाती है, जो चाहो वो सब मिल जाता है, भोग योनि है। अगर उन्हें अपने मोक्ष चाहते हैं तो उन्हें वापस धरा पर, पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो इसलिए मानुष जन्म बड़ा ही उत्तम है। इसलिए ईश्वर कृपा से हमें जो मानुष जन्म मिला, इसी में बुद्धि भी है, विवेक भी है। आप जान भी सकते हैं क्या करना है मुझे, क्या मेरा लक्ष्य है, ये भी आप विचार कर सकते हैं। दूसरी कृपा गुरु कृपा। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु होना चाहिए ब्रह्मनिष्ठी, ब्रह्म श्रोत्रिय, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, जानने वाला हो और उसको बहुत अच्छे से आता हो। ऐसे गुरु का संग करें और गुरु की कृपा से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। और जो भी हमने पढ़ाई करी है संसार की, वो हमें गुरु के द्वारा, जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, तीसरी कृपा, जो शास्त्र पढ़ते हैं इनकी भाषा थोड़ी अलग होती है, वो हमें गुरुदेव ही समझा सकते हैं। हम अपने आप से शास्त्र कभी नहीं पढ़ सकते। और शास्त्र हमारा साधन भी है, मार्गदर्शन भी है, क्योंकि हमारे संतों ने जो पाया है तभी तो अपना लिखा उन्होंने। इनको पढ़ करके हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। तो हमारी चौथी कृपा जो है वो है हमारी अपनी कृपा। जब तक अपनी कृपा नहीं होती तब तक ये तीनों कृपाएं बेकार हैं, कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं उठ रही है, अगर हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं उठ रही, किसकी? मोक्ष की, कि मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ। कब जिज्ञासा उठती है? जब ये संसार से हमें खटाई आ जाती है, तब वैराग्य आ जाता है संसार से, तब हमारे अंदर जिज्ञासा उठती है, क्या? मोक्ष प्राप्ति की। और वो मोक्ष हमें कहाँ मिलता है जानते हो? एक तो मानुष जन्म, दूसरा गुरु, और तीसरा शास्त्र, और चौथा जो है अपनी कृपा। अपनी कृपा हमें खुद करनी है, हमें ही चल कर के सत्संग में जाना है। सच कह रही, क्योंकि जिज्ञासा उठी है तो प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, और वो हमें जाना भी चाहिए। और वहाँ जा कर के जब हम अध्यात्म सुनते हैं, ज्ञान को समझते हैं, और फिर हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। और ये हमारे गुरुदेव ही कर सकते हैं, हमारे शास्त्र कर सकते हैं, और अपनी कृपा करनी चाहिए। कहते हैं एक कदम तू आगे बढ़ा, एक कदम तू आगे बढ़ा, मैं 10 कदम तेरे आगे मिलूंगा। यानी कि भगवान स्वयं से ही प्रकट हो जाते हैं। जब हम उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, क्या कर रहे हैं हम? समय तो खराब नहीं कर रहे। ये जो जीवन मिला है बहुत थोड़ा है। हमें लगता है 80 साल, 90 साल हमें लगता है, लेकिन बहुत थोड़ा है ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए। तो इसको जानिए, समझिए और इस संसार सागर से पार हो जाइए। हरि ओम सभी को।